हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत एक और धमाकेदार वीडियो पर। यही आप सभी देख सकें, हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं इतिहास का सेट है। ये हाई सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2022-24। आपका देखिए क्वेश्चन रहेंगे 23, टोटल पेज रहेंगे 8, एक में रहेगा आपका मानचित्र और आपका टाइम रहेगा 3 घंटे और मार्क्स रहेंगे 80। अब देखते हैं हम इनके प्रश्न। देखिए से आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण, तो कौन सा था? बाढ़, नदियां का सूखना, जलवायु परिवर्तन या उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। दूसरा है बौद्ध धर्म का विस्तार सर्वाधिक किस शासक के काल में हुआ, तो बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या अशोक। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 अशोक। ठीक है, तीसरा सही विकल्प है आपका यूक्लिड की रचनाओं का संस्कृत भाषा में अनुवाद में से किस विद्वान ने किया, तो किस कौन से विद्वान थे भी, तो अलबेरूनी हो जाएगा इसका। चौथा है आईन अकबरी का तृतीय भाग मूल का आबादी किससे संबंधित है, तो इसका संबंध हो जाएगा देखिए आपका प्रांतों के वित्तीय मामलों से, शहरी परिवहन, सैनिक एवं नागरिक प्रशासन से, सांस्कृतिक एवं रीति रिवाज से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप प्रांतियों के वित्तीय मामले से। पाँचवा है एक आरंभिक विश्व यात्री किसे कहा जाता है, तो इसमें आरंभिक जो विश्व यात्री है उसे वक्तृत्व को कहा जाता है। अब देखिए आपका छठवां जो है खूब लड़ी मैदानी, वो तो झांसी वाली रानी थी रचना है, किसकी रचना है, तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान की। यहाँ पर देखिए आपको इंग्लिश में दिए जाएंगे। ये आपका विषय कोड है 110 और आपका देखिए आई कोड रहा। देखिए आपके दूसरे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा खोजा गया स्थल, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो सबसे बड़ा खोजा गया स्थल था तो उसका नाम हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और दूसरा है सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को खालिस्तान को समाप्त किया, किसे समाप्त किया, तो पहले हम इनको क्वेश्चन देख लेते हैं फिर देखेंगे इनके आंसर। देखिए आपका चौथा क्वेश्चन है जहांगीर ने खालिस्तान की प्रयोग पर पाबंदी लगा दी। और पांचवा है पांचवी रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान पर नियंत्रण करना था। और देखिए आपका छठवां भारतीय जनता का काला कानून विधेयक कहती थी, उससे हो जाएगा आपका रॉलेट एक्ट को काला कानून कहती थी। अब देखते हैं हम इसके आंसर। देखिए पहले में हो जाएगा आपका हड़प्पा, दूसरे में हो जाएगा मुद्दा, तीसरे में सुल्तान जहाँ, और आपका चौथा हो जाएगा तंबाकू, पाँचवा हो जाएगा कंपनी प्रशासन, और आपका देखिए जो आखिरी है इसका हो जाएगा रॉलेट एक्ट। देखिए आपके तीसरा प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। देखिए इसमें आपकी पहली सही जोड़ी है मोहनजोदड़ो, तो इसका संबंध हो जाएगा आपका हड़प्पा से, और आपका देखिए हड़प्पा सभ्यता से। दूसरा है बहुपत्नी प्रथा, तो इसमें हो जाएगा आपका सातवाहन वंश। और तीसरा है फ्रांसवा में हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पर चिकित्सक। और आपका चौथा महानवी डिब्बा, तो इसमें हो जाएगा आपका विजयनगर। और पांचवा कुंवर सिंह का संबंध हो जाएगा आपका देखिए बिहार से। और आपका छठवां जलियांवाला बाग का संबंध हो जाएगा आपका अमृतसर। और आपका देखिए सातवां प्रारूप समिति का संबंध हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर से। देखिए आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं हम इसके आगे का प्रश्न। देखिए आपके चौथा प्रश्न है उसमें आपका 7 पूछा गया है। अब पहला है आपका भारतीय पुरातात्विक का जनक दयाराम साहनी को कहा जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, तो ये आपका सत्य है। और आपका देखिए तीसरा है जैन धर्म को 2 संप्रदायों में बांटा गया है। चौथा है मौर्य समाज में उज्जैनी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था, ये आपका सत्य हो जाएगा। और पांचवा देखिए जमीन की मुख्य 2 किस्में होती थी, ये भी आपका सत्य हुआ। आपका देखिए छठवां है महात्मा बुद्ध को सारनाथ में ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये आपका गलत है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए जो आपका 5वां क्वेश्चन रहेगा ये आपके 7 नंबर के, इसमें एक शब्द एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो पहला है हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख पत्तन था, तो कौन सा पत्तन था, तो इसमें हो जाएगा आपका लोथल। और आपका देखिए दूसरा इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इंडिका पुस्तक है वो मेगास्थनीज ने लिखी। और तीसरा धर्म ग्रंथों के अनुसार संस्कारों की संख्या बताई गई 16। और आपका देखिए जो चौथा है अल बिरूनी किन भाषाओं का जानकार था, तो अल बिरूनी अरबी, फारसी और हिब्रू इन भाषाओं का जानकार था। और आपका देखिए 5वां विजयनगर में 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम देखिए, तो इसमें हो जाएगा आपका देखिए पहला हो जाएगा विट्ठल मंदिर और दूसरा हो जाएगा कृष्ण मंदिर। और देखिए आपका जो छठवां क्वेश्चन है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो उसमें जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और आपका देखिए जो 7वां हम सिर्फ नकल न करने वाले नहीं वह किसने कहा, तो इसका आंसर हमें नहीं मिला। आप इन बच्चों को प्राप्त है उनके पास आंसर है वो कमेंट करके इसका आंसर बता सकते। देखिए आपका छठवां क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषताएं लिखी। जो मोहनजोदड़ो है उसकी नगर की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। अथवा सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कारण लिखिए।
और आपका देखिए जो 7वां प्रश्न है पूछा गया है, भारत आने से पहले इब्न बतूता की कौन सी यात्रा कर चुका था। और आपका देखिए अथवा है, मोहम्मद हाजिन भारत से घृणा क्यों करने लगा। अथवा देखिए 8वें का, अमीर खुसरो ने अपने किस योगदान के लिए जाने जाते हैं। अमीर खुसरो किस योगदान के लिए जाने थे, तो गायन के लिए जाने जाते हैं। और 9वां प्रश्न है, विजयनगर के शासकों की मंदिर निर्माण में रुचि का क्या कारण था। और आपका अथवा कृष्णदेव ने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि क्यों धारण की। और आपका देखिए 10वां प्रश्न है, दस्तकारी व्यवस्था के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से कार्य आते थे। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। 10वें का तो हो जाएगा अलीम गुजार कौन होते थे। और आपका 11वां प्रश्न है, इस तुम्हारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने के पीछे अंग्रेजों के क्या उद्देश्य थे। आपका 11वें का तो है, संताल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ। तो संताल विद्रोह हुआ था 1856 में, सीधू मांझी के नेतृत्व में हुआ था। आपका देखिए 12वां प्रश्न है, और 1857 के विद्रोह कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो 1857 का विद्रोह 8 मार्च 1856 से, सॉरी 8 मार्च 8 देखिए 12वां प्रश्न है आपका, 1857 का विद्रोह कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ था। अथवा देखिए अवध में क्रांति का जोर सबसे ज़्यादा क्यों था। देखिए आपका यहाँ पर 13वां प्रश्न है, दांडी यात्रा कब और कब प्रारंभ और कब समाप्त हुई। तो ये आपकी देखिए 12 मार्च 1930 में प्रारंभ हुई थी और 8 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गई थी। अब आपका देखिए अथवा गांधी जी ने कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई। अब आपका देखिए 14वां प्रश्न, संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव कैसे होगा। अथवा 14 में संविधान में भारत के नागरिकों के लिए क्या प्रावधान किए गए। अब देखिए आपका 15वां प्रश्न है, इज्तिमाई बंदोबस्त क्या था। अथवा रॉलेट एक्ट एक अलोकप्रिय कानून क्यों था। और आपका देखिए 16वां प्रश्न पूछा गया है, अल मिरूनी कौन था। किताब उल हिंद में तत्कालीन भारतीय समाज के विषय में क्या वर्णन किया। आप देखिए यहाँ पर है आपका 16 में का था, देखिए बर्नियर ने मुगल कालीन नगरों को शिविर क्यों कहा हो। और आपका देखिए 17वां प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव क्यों कहा गया, एक वर्णन करें। आपका देखिए जो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका के संबंध में बी पोकर बहादुर ने क्या तर्क दिया। जो बी पोकर बहादुर संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने क्या तर्क दिया, आपको वो लिखना है। अब 18वां प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी को एक जन नेता क्यों कहा जाता था, वर्णन करें। आपका देखिए अथवा गांधी ने नमक कर को अन्याय का प्रतीक क्यों मानते थे, स्पष्ट कीजिए। आपका देखिए अब 19वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए या वर्णन करें। अथवा देखिए मोहनजोदड़ो एक नियोजित नगर था, वर्णन कीजिए। अब 20वां प्रश्न, यहाँ से आपके 4 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। 20वां है, मौर्य समाज के इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोतों का वर्णन करें। और अथवा प्राचीन काल में उपज बनाने के तरीकों से क्या परिवर्तन आया, वर्णन कीजिए। अब आपका 21वां प्रश्न देखिए, भक्ति आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा भक्ति आंदोलन में अलवार और नयना संतों का योगदान की व्याख्या कीजिए। 22वां प्रश्न देखिए आपका, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल दिया, वर्णन कीजिए। देखिए ये है आपका 22वें का, तो असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था। अब देखिए 23वां प्रश्न, इसमें आपका मानचित्र पूछा गया है। पहला आपका देखिए ऊपर है, सांची, गिरनार, कलिंग, सारनाथ। अथवा है उज्जैनी, सोपरा, पाटलिपुत्र, मेरठ। तो हम अब मानचित्र देख लेते हैं भर के। देखिए आपको बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार का आपको पेपर में आपका मैप आएगा, खाली ब्लैंक, बिल्कुल सिंपल। इसको आपको क्या करना है, यहाँ से 20 से काट कर आपको कॉपी में पेंच करना है। तो हम देख ले पहले इसको भर कर, फिर आपको बताएंगे पेपर में आपको क्या करना है। देखिए ऐसे में आपका पहला था सांची। तो सांची का स्तूप आपका कहाँ है, भोपाल के पास है। तो देखिए जो आपके यहाँ पर रहेगा सांची, तो सांची आपका देखिए आप यहाँ पर भर देंगे। देख यहाँ पर नर्मदा नदी की थोड़ा यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका सांची। आपको ऐसा कहना है और आपको देखिए पहले आपको बिंदी रखनी है और फिर आपको तीर का निशान बना के उसका नाम लिखना है कि आपने क्या भरा है। अब देखिए इसमें दूसरा है गिरनार। तो गिरनार आपका देखिए कहाँ है, गिरनार था आपका गुजरात में। आपका देखिए गिरनार है, जो गिरनार देखिए आपका यहाँ पर आपको ऐसा आपको बिंदु बनाना है। ऐसा देखिए आपको बिंदी बना देनी है और आपका नाम लिख देना है यहाँ पर तीर लगाकर, गिरनार। और आपका देखिए जो कलिंग है, कलिंग देखिए आपका उड़ीसा में पड़ता है। तो देखिए आपका पड़ेगा यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका कलिंग।
आपको ऐसी बिंदी रखनी है इस प्रकार, और ऐसा तीर का निशान लगाना, किसी भी साइड पर ऐसा लिख देना और वहाँ पर लिख देना आपको कलिंग। अब देखिए इसके बाद देखिए आपको पूछा गया सारनाथ। अब देखिए सारनाथ आपका देखिए यूपी में है, आप यहाँ पर भरेंगे, यहाँ पर उत्तर प्रदेश भरेंगे यहाँ, तो यहाँ पर आपका सारनाथ यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपका उज्जैनी है, अब अथवा वाला हम देख लेते हैं। उज्जैनी है तो देखिए उज्जैनी कहते हैं उज्जैन को, तो उज्जैनी देखिए आपका यहाँ पर रहेगा। मैप में देखिए ध्यान से, कर्क रेखा गुजरती है यहाँ से इस प्रकार, तो आपका उज्जैनी रहेगा यहाँ पर। इसको आपको बिंदी बनानी है, तीर का लिखा लिख देना, फिर लिख देना उज्जैन, उज्जैनी। देखिए आपको उज्जैनी हो गया। इसके बाद देखिए आपको लिखना सोपरा। और देखिए पाटलिपुत्र देख लेते हैं। पाटलिपुत्र कहते हैं पटना को, तो देखिए पटना आपका देखिए यहाँ पर ये बिहार है, बिहार की देखिए राजधानी है पटना। तो आपको बीचों बीच ऐसा आपको बिंदी रखनी है और फिर आपको ऐसा तीर का निशान लगाना है और आपको लिख देना पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। अब देखिए मेरठ है, तो मेरठ आपका पड़ता है, आपका मेरठ पड़ेगा यूपी में। तो यूपी आपका देखिए दिल्ली आपकी इधर हो जाएगी यहाँ पर, और मेरठ आपका इस साइड है थोड़ा ऊपर। तो यहाँ पर आपको बिंदी रखनी है और इस प्रकार का तीर का निशान लगाना है और यहाँ पर लिख देना आपको मेरठ। आपको देखिए जो मैंने पहले से भी मैं भर के रखा था, वो आपके सामने भर के भी आपको बता दिया है। तो आपको यही आपको बोर्ड परीक्षा में कहना है और आपको नंबर डाल देना। जैसे आपका उज्जैनी है तो आपका 1 नंबर पर है, देखिए यहाँ पर उज्जैनी 1 नंबर, सोपरा 2 नंबर, पाटलिपुत्र 3 नंबर, मेरठ 4 नंबर। तो आपको मेरठ है तो मेरठ के सामने डालना है आपको 4 नंबर। इस प्रकार आपको मैप भरना है, तो आपका एक भी नंबर मैप में नहीं कटेगा। जय हिंद, जय भारत। आप अच्छे से समझ गए होंगे।